जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं कुछ ऐसे टर्म से लगातार परेशान रहते हैं, या तो उन्हें वो समझ नहीं आ रहे होते हैं या फिर उनके बिहाइंड का जो फिनोमिना है, कॉन्सेप्ट, वो उनके पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशन ट्विस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। आखिरकार ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, साथ ही साथ इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल को यूज किया जाता है क्यों, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस और रिस्क क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो आखिरकार यहाँ पर है क्या, उसके बिहाइंड का फिनोमेना भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपसे सीधे कोई ऑपरेशन ट्विस्ट बोले तो बेसिकली ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि एक सेंट्रल बैंक यूज कर रहा होगा। और यहाँ पे वो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा होगा, वो यहाँ पर साइमल्टेनियस, मतलब एक ही बार में यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेल कर रहा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और यहाँ पर साथ ही साथ उनको बाय भी कर रहा होगा। तो यहाँ सेल और परचेज जो है साइमल्टेनियस है। इट्स जस्ट दैट जो परचेज है, जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ले रहा है, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ले रहा है, बाय जो कर रहा है, और जो सेल कर रहा है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कर रहा है। अब एक वाजिब सी बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो यील्ड है उसे कम किया जा सके और इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी कमी आए, ताकि इकोनॉमी में बोरोइंग जो है उसके रेट्स कम हो। अब इस सारे फिनोमेना को हम डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पर ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, और यहाँ पर ये एक मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर हम इंडिया में बात करें तो 2019 और 2020 दोनों में ही इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऑपरेशन ट्विस्ट का अपना वर्जन किया, जिसमें उन्होंने साइमल्टेनियस एक ही टाइम पर परचेज और सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। और आरबीआई जो सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत करती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर आरबीआई यहाँ पर सेल और परचेज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंडक्ट करती है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर हमने एक बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे समझा। अब हम समझते हैं कि आरबीआई ने बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या किया और यहाँ का पीछे का फिनोमेना जो है वो एसोसिएटेड क्या है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया, वो इसलिए किया कि वो जो यील्ड थी, जो यहाँ पर आप रिटर्न्स आम भाषा में समझे गवर्नमेंट बॉन्ड के, उसको चेंज करना चाहता था, उसको मैनिपुलेट करना चाहता था। अब आरबीआई ने यहाँ क्या किया, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं खरीद लिए। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उन्होंने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी खरीद ली। और सेम टाइम, क्योंकि आपको याद रखना है ये साइमल्टेनियस हो रहा है, ये साइमल्टेनियस हो रहा है, तो सेम टाइम उन्होंने शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है यहाँ पर बैंक्स को बेच दी। अब यहाँ पर इस एक्शन की वजह से जो यील्ड है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की वो कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि उनको खरीद लिया गया अभी, राइट। आरबीआई ने खरीद लिया और यहाँ पे बॉन्ड के रिगार्डिंग जो पेमेंट होगी वो मिल जाएगी लोगों को। तो यहाँ पे उसकी वजह से यील्ड जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की कम हो जाती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और यही इंटेंट होता है सेंट्रल बैंक्स का कि लॉन्ग टर्म जीसेक्स जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, उनकी यील्ड जो है यहाँ पर कम हो। अब हम यील्ड क्यों कम करना चाह रहे हैं, ताकि अगर लोग जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे अगर, तो उनका पैसा जो है ब्लॉक हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का पैसा ब्लॉक हो, इसलिए अगर उनकी यील्ड कम होगी तो बॉन्ड्स जो है कंपैरेटिवली उतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, जिससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर बनी रहेगी।
अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है क्यों यूज किया जाता है या फिर ये क्यों नेसेसरी है। सबसे पहला रीजन है इसका कि हमारे मॉनेटरी सिस्टम में ट्रांसमिशन जो है सेंट्रल बैंक से लेके पब्लिक तक का वो इनइफेक्टिव है। अगर सेंट्रल बैंक जो है अपने रेट्स कट करता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जब रेपो रेट 2019 में कट किया गया था बाय 1.35%, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन है जो पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए था वो बैंक्स ने पार्शियली ही पहुंचाया। तो जो यहाँ पे जो इंटेंट है सेंट्रल बैंक का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इनइफेक्टिव ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन, मिनिमम एमसीएलआर रिडक्शन। अगर आप एमसीएलआर की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसके बेसिस पे हमारे लोन्स के इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड होते हैं। और अगर 2019 का ही हम 1 ईयर का मीडियन देखें तो उसमें 1.35 रेपो रेट में कट हुआ था, बट एमसीएलआर बेस्ड रेट में डिक्रीज जो है 0.5% देखने को ही मिला। तो दैट मींस लिमिटेड इंपैक्ट हमें देखने को मिला रेट कट का। और इसके अलावा जब हाई इंटरेस्ट रेट रहेंगे, जब ये रेट कट्स जो हैं कन्वर्ट नहीं होंगे पब्लिक के लिए, बैंक्स द्वारा ट्रांसमिट नहीं होंगे पब्लिक के लिए, तो पब्लिक जो है क्रेडिट लेना प्रेफर नहीं करेगी, लोन लेना प्रेफर नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। तो इसीलिए रेट कट्स के बावजूद जब हाई इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो बिजनेसेस जो है डिस्करेज होंगे क्रेडिट लेने से, लोन लेने से। इस वजह से ऑपरेशन ट्विस्ट की नीड है ताकि इमीडिएट इंपैक्ट और ट्रांसमिशन हमें जो है यहाँ पर देखने को मिले। अब अगर हम एक ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट का डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड मार्केट, क्योंकि हम यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही साइमल्टेनियस परचेज और सेल दिख रहा है, तो सबसे पहले इंपैक्ट इस पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है ना, उनके प्राइसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ जाते हैं और उनकी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जो चीज महंगी है और उसकी यील्ड कम है, आप डेफिनेटली वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में बनी रहेगी। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखती है। इसके अलावा अगर आप मॉर्गेज रेट्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जो मॉर्गेज रेट्स हैं उनमें भी हमें कमी देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट या स्पेसिफिकली हाउसिंग मार्केट, उसमें हम बूम देख सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली डेफिनेटली। तो यहाँ पे फिर आते हैं तीसरा स्टॉक मार्केट पे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है पोटेंशियली कि स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो बूस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। जब लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिख रही है, इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बोरोइंग जो है वो आसान हो जाएगी और फंड्स अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में बूम देखेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो स्लाइट इंक्रीज इन्फ्लेशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों बढ़ गई है। अगर यहाँ पे आप करेंसी पर इंपैक्ट की बात करें, जैसे कि यहाँ यूएस डॉलर दिया हुआ, अगर आप इंडियन रुपी की भी बात करें तो ये जो इंपैक्ट है वो और भी सारी चीजों से एसोसिएटेड है, तो इसको पहले से गॉज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक कॉम्प्लेक्स इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रेंथन भी हो सकती है करेंसी और वीकन भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फाइनेंशियल मार्केट का, मॉनेटरी सिस्टम का, इकोनॉमी की बात करें तो वो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है ऑपरेशन ट्विस्ट से, क्योंकि एक इकोनॉमिक स्टिमुलस मिलता है इकोनॉमी को। यहाँ पर एक पंप प्राइमिंग होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमें बढ़ता हुआ दिखता है। आई होप यहाँ पर आपको सारे डायमेंशंस जो हैं क्लियरली इधर समझ में आए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट से फायदे क्या होंगे। पहले हमने समझा कि ऑपरेशन ट्विस्ट जरूरी क्यों है, अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखेंगे, जिससे यहाँ पर बोरोइंग जो है आसान होगी।
जो कि जरूरी है एक इकोनॉमी की लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही चीज हमें फैसिलिटेट होती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट होगी, बेटर होगी। और इसके अलावा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो अभी हमने बात की कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है हमें बढ़ती हुई दिखेगी। तो अब हमें यहाँ पे बेनिफिट्स भी समझ में आ गए हैं यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट के, बट ऑपरेशन ट्विस्ट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अंडरटेकन इन एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट कौन से चैलेंजेस हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है सेंट्रल बैंक्स को। सबसे पहले मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है, तो ऑल ऑफ अ सडन लार्ज स्केल परचेज या फिर सेल ऑफ बॉन्ड्स जो है ये एक सिग्निफिकेंट फर्दर फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से मार्केट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब ये सेंट्रल बैंक की ऑपरेशन ट्विस्ट कर रहा होगा तो उसको मार्केट की वॉलेटिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन रेट्स, इवन आफ्टर दिस बीइंग अ मेजर टू इम्पैक्ट द इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर इफेक्टिवनेस जो देखी गई है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो कम होंगे वो बहुत ही लिमिटेड देखी गई है इवन इन ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो ऑपरेशन ट्विस्ट का पर्पस जो है वही सर्व नहीं होगा। तो पॉइंट क्या है? देन इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हाई रिस्क फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस जो है सडनली चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी इश्यूज। अब ये जो प्रोसेस है वो इकोनॉमी की लिक्विडिटी इंपैक्ट करता है सर्टेन सिक्योरिटीज की। अब यहाँ पे अगर उन लिक्विडिटी से एक मार्केट में फर्दर फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन ट्विस्ट में यहाँ पर चैलेंजेस की तरह देखे जाते हैं और इनको एड्रेस करना जरूरी है अगर हम ऑपरेशन ट्विस्ट का एक बेटर इम्पैक्ट जो है वो चाहते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हमने डिटेल में समझा और साथ में ये भी जाना कि ये एक इनोवेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो सेंट्रल बैंक्स यूज करते हैं और हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये यूज किया हुआ है। इसका इंटेंट तो डेफिनेटली ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाए, बट इकोनॉमी ऑल टुगेदर इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट प्लेस है, इतना कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जिस इंटेंट के साथ पॉलिसीज लाई जाए वो इम्पैक्ट दिखाए। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए भी साथ में हम चैलेंजेस को भी समझें, ताकि यहाँ पे हम जो डिजायर्ड आउटकम है हमें वो मिल सके। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस आपको समझ में आए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे और जो भी टर्म्स आप समझना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।